डियर स्टूडेंट्स, SIC ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। आज का जो आपका क्लास होगा वो क्लास 10th की इंग्लिश का एक क्लास होगा। क्लास 10th में जो आपका बोर्ड का पेपर होता है बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने 9th में पेपर दिया है। 70 नंबर का पेपर होता है, 2 सेक्शन में। पहला सेक्शन A जो टेक्स्ट बुक बेस्ड होता है और दूसरा सेक्शन B जो ग्रामर बेस्ड होता है। तो हम लोग सबसे पहले जो सेक्शन A है टेक्स्ट बुक बेस्ड, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि प्रोज है, पोइट्री है और सप्लीमेंट्री है, 3 पार्ट में डिवाइड है। तो प्रोज में 6 लेसन है। सेक्शन A का जो प्रोज का पार्ट है उसमें 6 लेसन है, पोइट्री में 4 पोएम है और सप्लीमेंट्री में 3 छोटे छोटे लेसन हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सेक्शन A के उस प्रोज पार्ट में जिसमें 6 लेसन हैं। उसका पहला लेसन जिसका नाम है द इंचेंटेड पूल। द इंचेंटेड पूल, राइटर इसके हैं सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो एक इंडियन राइटर हैं और इनके बारे में सोशल साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये आज़ाद हिंदुस्तान के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, मतलब फर्स्ट इंडियन थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे। उनका ये लिखा हुआ लेसन है द इंचेंटेड पूल। इंचेंटेड का मतलब होता है मैजिकल, जादुई। पूल मीन्स होता है तालाब। ये महाभारत की कहानी से जुड़ा हुआ ये लेसन है। महाभारत जहाँ पर पांचों भाई वनवास में थे और वनवास में भटक रहे थे खाने और पानी की तलाश में, तो वहीं से जुड़ा हुआ ये लेसन है, जिसमें काफ़ी लोगों को एक जिसको बोलते हैं कि नसीहत आमेज, एक शिक्षाप्रद बातें कुछ बताई गई हैं। तो ये जादुई तालाब जो राजगोपालाचारी का लेसन लिखा हुआ है, उन्होंने सबसे पहले इस लेसन की शुरुआत ही की यहाँ से किया है कि युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ, यानी युधिष्ठिर को लेकर 5 भाई जो पांडव थे, ये पांचों भाई जंगलों में भटक रहे थे, प्यासे थे, बहुत प्यास लगी थी। पानी की तलाश में युधिष्ठिर ने अपने एक एक करके एक एक भाई को भेजा। जा तो रहे थे लेकिन कोई वापस नहीं आ रहा था। इस वजह से युधिष्ठिर बहुत परेशान थे कि क्या वजह है कि ये हमारे भाई जा तो रहे हैं पानी को तलाश करने के लिए लेकिन कोई पलट के वापस नहीं आ रहा है। तो लेसन की शुरुआत यहीं से वो करते हैं कि युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स, कि युधिष्ठिर ने वेट किया, इंतजार किया फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों का, इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट, बहुत प्यासे थे और बहुत एंग्जाइटी, बहुत परेशान थे। बहुत परेशान थे। परेशानी इस बात की थी कि ये भाई हमारे लौट कर आ क्यों नहीं रहे हैं, और प्यासे बहुत थे। उसके बाद मन में तरह तरह की बातें आने लगी उनके मन में। ये बात आई कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी शराब का वो शिकार हो गए हों। इंडियन हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा है, यहाँ की जो प्राचीन इतिहास में, कि जंगलों में बड़े बड़े संत स्वामी रहा करते थे और अगर उनकी तपस्या में किसी तरह की अगर कोई बाधा, कोई डिस्टर्बेंस पैदा होती थी तो वो शराब भी दे दिया करते थे। तो बहुत सारी कहानियां हम लोगों को पढ़ने को मिलेंगी। तो वही एक बात उनके मन में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी शराब का तो शिकार नहीं हो गए या किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए हैं। आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, मन में ये बात आती है कि कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए, किसी परेशानी में तो नहीं आ गए। और यह हो सकता है कि अभी भी स्टिल मतलब अभी भी वॉन्डरिंग, भटक रहे हों, अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में जंगल में अभी भी इधर उधर भटक रहे हो, उनको पानी न मिला हो इसलिए वो वापस पलट कर नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह के उनके मन में तरह तरह की बातें आने लगी कि क्या वजह है कि जो अभी तक नहीं आए। कैन दे हैव फेंटेड, फिर उनके दिमाग में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने प्यासे हों कि प्यास की वजह से बेहोश ना हो गए हों, फेंटेड। आर डाइड ऑफ थर्स्ट, या बहुत ज्यादा प्यासे रहे हों तो बेहोशी के बजाय कहीं उनकी मौत ना हो गई हो, डाइड ऑफ थर्स्ट, कहीं वो प्यास से मर न गए हों। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, जब उनके दिमाग में इस तरह की बातें आ रही थी, जो तरह तरह की बातें दिमाग में आ रही थी कि वापस ना आने की वजह क्या है, तो इन थॉट्स को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि हुआ क्या, क्या वजह, क्यों नहीं वापस आ रहे। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, एक तो ये कि इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाए जो उनके मन में ये बातें आ रही थी, और दूसरी ये कि ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, बहुत बेपनाह उनको प्यास लगी हुई थी। इस प्यास की वजह से ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया कि इंतजार मत करो, नहीं प्यास से दम निकल जाएगा। और जो ये मन में तरह तरह की बातें आ रही हैं, ये बहुत सता रही हैं, बहुत परेशान कर रही हैं, तो इसलिए बजाय यहाँ इंतजार करने के अब खुद चलो उनको तलाश करते हैं कि ये हमारे चारों भाई अब तक पलट कर वापस आए कि नहीं। तो उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया और स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और वो निकल पड़े अपने भाइयों को ढूंढने के लिए, अपने भाइयों को ढूंढने के लिए, और साथ साथ में एंड द पूल, और तालाब को ढूंढने के लिए, तालाब को ढूंढने के लिए कि होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, इस उम्मीद में
कि शायद उनके भाइयों को मिल जाए और तालाब भी मिल जाए जिससे अपनी प्यास को बुझा सके, इतने ज्यादा प्यासे थे वो। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन। युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, आगे निकलना, उसी दिशा में जिधर उन्होंने अपने भाइयों को जाते हुए देखा था। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर। और वो चलते रहे, उन रास्तों पर चलते रहे जो रास्ता फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो रास्ता जंगली भालुओं से भरा हुआ था, एंड स्पॉटेड डियर और चित्तीदार हिरन से, वो रास्ता जो चित्तीदार हिरनों से और जंगली भालुओं से भरा हुआ था, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़ी बड़ी जंगल की जो चिड़िया थी वो रास्ते में उनको दिखाई दे रही थी। तो उसी रास्ते से वो चलते हुए टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, चलते चलते वो यहाँ तक कि पहुंच आए एक बहुत ही खूबसूरत ग्रीन हरा भरा मीडो यानी चारागाह था, ग्रासलैंड था, एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही हरे भरे जो है वो चारागाह तक वो पहुंच आए। पूल ऑफ क्लियर वाटर, और वो मीडो चारागाह के पास उन्होंने देखा क्या कि एक तालाब भी था, साफ पानी का तालाब था। बट वेन ही saw his brothers lying there dead, लेकिन उन्होंने देखा क्या कि वहीं पर उनके जो भाई हैं वो पड़े हुए हैं, कैसे मरे हुए पड़े हुए हैं। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, वो अपने इस दुख को रोक नहीं पाए। अपने भाइयों को जब उन्होंने उसी तालाब के पास देखा कि वो सारे भाई उनके डेड पड़े हुए हैं, तो वो एकदम परेशान हो गए और अपने दुख को रोक नहीं पाए। He lifted his voice and wept, जोर जोर चिल्लाने लगे और रोने लगे वो। He touched the faces of Bhima and Arjun, उन्होंने अपने भाई, अपने प्यारे भाइयों भीम और अर्जुन का चेहरा छुआ। As they lay so still and mourned, जो एकदम शांत पड़े हुए थे, और उसके बाद वो जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। बोलते हैं कि was this to be the end of all our woes, बोलते हैं कि क्या जो हम लोगों की सारी प्रतिज्ञा थी उसका अंत इसी तरह होना था। जिस तरह से हम यहाँ वनवास में ही हम तुम चारों भाइयों को खो दे रहे हैं, साल में देख रहे हैं। जस्ट अवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, और वो भी तब जबकि हमारा वनवास बिल्कुल खत्म होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, और कहा कि ऐसे वक्त में तुम हमसे छिन गए। इवन द गॉड हैव फॉरसेकन मी इन माय मिसफॉर्चून, उन्होंने बताया कि ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इतनी बड़ी बदकिस्मती, इतनी बड़ी मुसीबत, इतनी बड़ी परेशानी में शायद हो सकता है कि कभी वो हमारे सामने आई हो कि जिस हाल में हम तुमको यहाँ पर देख रहे हैं। तो बहुत दुखी होते हैं युधिष्ठिर अपने भाइयों को देखकर। As he looked at their mighty limbs, जब उन्होंने देखा अपने उन भाइयों को, उनके शक्तिशाली अंगों को देखा। माइटी लिम्स, माइटी का मतलब शक्तिशाली, लिम्स मतलब अंग, उनके शक्तिशाली अंगों को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, इतना बेबस, इतना मजबूर वो पड़े हुए हैं। ही सैडली वॉन्डर्ड, तो युधिष्ठिर को आश्चर्य होता है क्योंकि उनके भाई कोई साधारण इंसान नहीं थे सब। वो हिस्ट्री में बहुत फेमस रहे हैं भीम और अर्जुन अपनी ताकत के लिए। तो वो सोचते हैं कि ही सैडली वॉन्डर्ड, बड़े दुख के साथ में उनको ये आश्चर्य भी होता है कि हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, कि कौन है इतना ताकतवर, किसके पास इतनी ताकत है, इतनी ज्यादा उसके पास पावर है कि टू किल देम, जो इन लोगों को मार सके चारों को। इसलिए कि इनके पास खुद ही इतने ताकतवर हैं कि एक साथ कई कई लोगों को ये संभाल सकते हैं। तो किसके पास इतनी ताकत थी कि उसने एक एक करके चारों को मार दिया। देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पूल, उसके बाद प्यासे बहुत थे, सामने उनको पानी, साफ पानी का तालाब दिखाई दे रहा था। तो मन में ये बात थी, बहुत दुखी थे, बहुत तकलीफ थी उनको, बहुत परेशान थे और आश्चर्यचकित भी थे, हैरान भी थे कि वो कौन सी ऐसी ताकत है कि जिसने इनको मारा इन चारों को। लेकिन उस प्यास की वजह से उन्होंने सोचा कि पहले चलो तालाब में चलकर अपनी प्यास को बुझा लिया जाए, पानी पी लिया जाए। तो वो भी उस तालाब में उतरे। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, वो खिंचते चले गए पानी की तरफ अपने बहुत बेपनाह प्यास की वजह से। At once the wise without farm warned, जैसे युधिष्ठिर ने चाहा पानी पीना उसमें से, वैसे ही तुरंत एट वंस द वॉइस, एक आवाज उनको सुनाई पड़ी। विदाउट फॉर्म, बिना शरीर का, यानी कोई दिख नहीं रहा था, बस एक आवाज सुनाई पड़ी। उस आवाज ने उनको वार्न किया, उनको चेतावनी दी, उनको मना किया, युधिष्ठिर को मना किया। और मना करने के साथ साथ उनको बताया भी कि देखो जो तुम्हारे सामने चारों भाई तुम्हारे पड़े हुए हैं, तुम सोच रहे हो कि किसके पास इतनी ताकत है, वो कौन सी हस्ती है, कौन सी जात है जिसने इनको मारा। तो बताया कि योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे ये भाई इसलिए मरे क्योंकि दे डिड नॉट हीड माय वर्ड्स। हीड मींस होता है ध्यान देना, क्योंकि इन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, मेरे शब्दों पर, मेरे वर्ड्स पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, बताया उसने कि जैसे मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ ऐसे इनको भी वार्निंग दिया था, लेकिन इन लोगों ने कोशिश किया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माय क्वेश्चंस, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए, बिना मेरे क्वेश्चंस का आंसर दिए हुए
उस यानी वॉइस ने ये बताया कि हम इनको वार्निंग दे रहे थे कि पहले कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर दे दो, उसके बाद तुम पानी पी सकते हो, तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। लेकिन तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और बिना मेरे क्वेश्चंस का आंसर दिए हुए पानी पीने की कोशिश किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ये चारों तुम्हारे भाई जो है वो मरे हुए पड़े, अपनी इन्होंने जान को गंवा दिया। डू नॉट फॉलो देम। और ये वार्निंग दिया युधिष्ठिर को, पहले तो बताया कि देखो तुम्हारे भाइयों का ये हाल कैसे, ये जो हुआ है किस वजह से हुआ है। फिर उनको वार्निंग देते हैं कि देखो इनके जैसे मत करो, जो इन्होंने किया वो मत करो कि बिना मेरे क्वेश्चन का आंसर दिए हुए तुम भी सोचो कि चलो हाँ पानी पीते हैं, देखो तुम क्या करते हो। तो आंसर माय क्वेश्चन फर्स्ट, बताया कि देखो पहले मेरे प्रश्नों का, पहले मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो, एंड देन, और तब उसके बाद यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, फिर उसके बाद तुम क्वेंच मतलब बुझा सकते हो, योर थर्स्ट अपनी प्यास, प्यास बुझा सकते हो मतलब कि इस तालाब से तुम पानी पी सकते हो। पहले मेरे प्रश्नों का, मेरे सवालों का उत्तर दे दो, उसके बाद फिर तुम पानी पी सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, कहा कि ये पूल जो है ये मेरा है, ये तालाब मेरा है, और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो तुम्हारे चारों भाइयों का रिजल्ट अंजाम तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर शरीर से मजबूत नहीं, दिमाग से बहुत मजबूत थे, इंटेलिजेंट आदमी थे, कहा जाता है कि बहुत बुद्धिमान थे वो। तो युधिष्ठिर ने फौरन अंदाजा लगा लिया कि कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बॉडी, कोई शरीर नहीं दिख रही है, आवाज आ रही है। तो उन्होंने समझ लिया कि डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, एक क्षण भी नहीं लगा युधिष्ठिर को समझने में, एक मोमेंट नहीं लगा कि दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, कि ये कोई और नहीं है, बल्कि ये जो बातें सुनाई दे रही किसकी बातें हैं, यक्ष की बातें हैं। देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, यक्ष के अलावा ये किसी और की बात नहीं हो सकती है। उन्होंने फौरन समझ लिया और गेस्ड, और अंदाजा लगा लिया, ये अनुमान लगा लिया कि व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। अंदाजा क्या लगाया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ है। वो समझ गए कि हमने एक एक भाई को भेजा, एक आया पानी पीना चाहा, आवाज ने उनको वार्निंग दिया, मना किया कि देखो पानी को मत पीना, पहले हमारे सवाल का जवाब दो, लेकिन अपने ताकत के नशे में उस आवाज की तरफ ध्यान नहीं दिया, पानी पीने की कोशिश किया, रिजल्ट ये हुआ कि वो मारे गए। ऐसे ही चारों ने किया। तो युधिष्ठिर समझ गए कि बुद्धिमानी इसी में है कि पहले जो ये सवाल पूछ रहा है इस सवाल का जवाब दिया जाए, वरना जो चारों का हाल हुआ वही हाल मेरा भी होगा। इट टूक हिम नो टाइम, और इसके साथ साथ युधिष्ठिर को यह भी समझ में आ गया टू सी अ पॉसिबल वे, उनको एक रास्ता दिखाई पड़ा, एक रास्ता दिखाई पड़ा ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, अपने भाइयों की जिंदगी को वापस लाने के लिए, कि अगर हम इनके क्वेश्चंस का आंसर देकर, यक्ष जो भी पूछेंगे इनका आंसर देकर इनको खुश कर दें, तो हो सकता है ये खुश होकर हमारे भाइयों को हमें वापस लौटा दें। तो उनको एक उम्मीद दिखाई पड़ी। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने उस बॉडीलेस, बिना शरीर वाले, बिना आकार वाले, बिना रूप वाले उस आवाज से उन्होंने कहा कि प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कि ठीक है आपको जो क्वेश्चन पूछना है आप पूछिए, हम आपके प्रश्नों का, आपके क्वेश्चन का हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो ये हम लोगों ने आज इस पहले इंचेंटेड पूल का इतना हिस्सा पढ़ा। अब कल हम लोग पढ़ेंगे कि जो बॉडीलेस वॉइस है या जो यक्ष है, जिसको युधिष्ठिर ने कहा कि ये यक्ष की आवाज है, यक्ष ने युधिष्ठिर से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे और युधिष्ठिर ने उन क्वेश्चंस का क्या आंसर दिया। इस पार्ट को हम लोग कल पढ़ेंगे। आज की दिस वीडियो